गोली छाती पे लगी है, मतलब खूनी इधर ही कहीं होना चाहिए। नहीं सर, इस तरफ तो मैं अपने डेस्क पे बैठा हुआ था, वहाँ तो कोई खूनी नहीं था और ना ही कोई गोली चलने की आवाज आई। हाँ सर, हमें तो तब पता चला कि इसे गोली लगी है जब हमने इसकी चीखने की आवाज सुनी थी। तो गन पे साइलेंसर लगा होगा। सर इतने सारे लोग थे यहाँ पे, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। सर मरने से पहले एक औरत की तरफ इशारा कर रहा था, मुझे तो लगता है वो औरत ही इसकी खूनी है। औरत? कौन कौन औरत है? सर वो भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन हमने उसे पकड़ के रखा है। वो सर वो बहुत चिल्ला रही थी ना, उसे कमरे में बिठा के रखा हुआ है। सर सीसीटीवी फुटेज रेडी है। ठीक है, देख लेते हैं। अरे भाई, अरे क्या कर रहे हो ये? अरे कहाँ ला रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे क्या है, क्या 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 है ये? सर ये लाश है। हाँ भाई मुझे दिख रहा है लाश है, लेकिन यहाँ क्यों लाए हो? मुर्दा करे यहाँ क्यों लाए हो तुम? सर मॉल से लाए। किसने कहा तुम्हें लाश लाने को यहाँ? सीआईडी ने सर। सीआईडी वालों ने? सीआईडी वालों ने? अच्छा एक बात बताओ, सीआईडी ने किस ऑफिसर ने कहा तुम्हें लाश यहाँ ले जाने के लिए? इंस्पेक्टर दया ने। इंस्पेक्टर? किसने? इंस्पेक्टर दया ने। दया? इंस्पेक्टर दया? ओके तुम जाओ 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 यहाँ से जाओ। इंस्पेक्टर दया, इंस्पेक्टर दया ने इन लोगों को ये कहा कि लाश फॉरेंसिक लैब में लेकर के जाओ, लेकिन हमें बताने की जरूरत महसूस नहीं की। तुम्हारे पास फोन आया? फोन आया? फोन आया? कोई फोन नहीं आया। नहीं आया? तुम्हारे पास भी फोन नहीं आया? सालुके के पास भी फोन नहीं आया? क्या किया उन्होंने? ये किया। और तुमने क्या किया था? खूनी के बारे में उन लोगों को जाकर के बताया, अपनी ड्यूटी समझी, अपना फर्ज निभाया। उन्होंने क्या किया? हमारे साथ क्या किया उन्होंने? इतनी बेइज्जती की हमारी, लाश यहाँ भिजवाई लेकिन हमें बताने की कोशिश नहीं की उन्होंने। अकड़ अकड़ मैं निकालूंगा उन लोगों की अकड़, मैं निकालूंगा। माफी मांगेंगे मेरे पास आकर के, लेकिन उन्हें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं। अकड़। तारिका, हमारे पास कोई लाश नहीं आई है। हाँ? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हमारी लैब में कोई लाश नहीं आई है। तो पॉज करो। रिवाइंड। प्ले करो। ये देखो, ये आदमी जब दुकान के अंदर गया इसके हाथ में बैग था और बाहर आया तो गायब। फॉरवर्ड। ये देखो, हो सकता है वो बैग दुकान के अंदर भूल गया हो। प्ले करो। एक मिनट, इसे पॉज करो। ये आदमी यहां पर फोन पर बात कर रहा है और वहां इसकी लाश के पास हमें कोई फोन मिला तो नहीं था। हाँ सर हो सकता है किसी ने भीड़ का फायदा उठाकर उसका फोन गायब कर दिया हो। प्ले करो। एक मिनट, जरा दूसरा फुटेज चेक करो, दूसरा एंगल वाला। बॉस, ये देखो, टकराने से ठीक पहले इस लड़की ने अपने बैग में हाथ डाला था। मतलब सर गन इसके बैग में थी? लगता तो यही है। प्ले करो। ये मरने से पहले उस लड़की की तरफ इशारा भी कर रहा है। गार्ड्स ने भी यही बताया था। हो ना हो, मनित को इस लड़की ने ही गोली मारी है। नहीं नहीं, मैंने उस आदमी को नहीं मारा, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। जयवंती, बैग चेक करो इनका। बैग दो, मैंने कहा बैग दो। तुमने कुछ नहीं किया और वो आदमी ऐसे ही मारा गया। हाँ? मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं मारा।
सर बैग में गन नहीं है, इसने कहीं छुपा दी होगी। नहीं सर, बैग में गन थी ही नहीं। इस बैग में तो कोई छेद भी नहीं है। अच्छा, बैग के अंदर से कोई गन तो नहीं चलाई इसने। जब मनित का खून हुआ तो तुम सामने खड़ी थी और तुम वहां से भागी क्यों? सर मेरी किस्मत खराब थी, जो मैं उससे टकरा गई और उसके सीने से खून निकलने लगा। सर मैं डर गई थी और मैं भागने लग गई। और क्या बता सकती हो उस आदमी के बारे में? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ सर, जब वो मेरे पास आ रहा था तो वो किसी से फोन पे बात कर रहा था और किसी बैग के बारे में बात कर रहा था। वो मुझसे टकराया और ये सब हो गया। देखो शिखा, जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती तुम शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? अभी तुम जा सकती हो, वो दुकान चेक कर लेते हैं। थैंक यू। शोरूम अच्छी तरीके से चेक कर लो, देखो कहाँ है बैग। क्या हो गया सर? ये आपके शोरूम के बाहर जिस आदमी का खून हुआ है, वो जब इस दुकान के अंदर आया था तो उसके हाथ में एक बैग था, और यहाँ से जब बाहर निकला तो उसके हाथ में वो बैग नहीं था। कहाँ है वो बैग? हमें नहीं पता सर। अरे आप लोग ध्यान नहीं देते कोई क्या लेकर आ रहा है, क्या छोड़ के जा रहा है यहाँ पे? अच्छा, उस आदमी ने अंदर आके क्या किया? मतलब कोई सामान देख रहा था या कोई वो चीज खरीदी या ऐसे वापस चला गया? बड़ी मुश्किल से उसने एक शर्ट पसंद किया, फिर चेंजिंग रूम में गया और वापस आकर बोला कि वो उसे पसंद नहीं है और चला गया। चेंजिंग रूम गया था? जी। यहाँ तो कोई बैग है ही नहीं। सर पूरा शोरूम चेक कर लिया है पर वो बैग कहीं नहीं मिला। लगता है वो बैग कोई और लेके चला गया। लेकिन सर वो बैग लेके जा कौन सकता है? ये सोचो कि उस बैग में था क्या जिसे मनित यहाँ पे छोड़ गया और कोई उसे उठा ले गया। जरूर कोई कस्टमर वो बैग लेके गया होगा जो मनित के बाद इस चेंजिंग रूम में गया था। एक काम करते हैं, हम लोग मनित के घर जाके देखते हैं, बैग के बारे में कुछ पता चल जाए। तब तक तुम सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। सर शायद घर में कोई नहीं है। पता करो, शायद कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे पता चले कि उसके बैग में क्या था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है सर। मगर यहाँ देखो, ये है मनित शादीशुदा है, मगर घर पे कोई देख नहीं रहा। सर हो सकता है उसकी बीवी कहीं गई हो। पता नहीं बेचारी को मालूम है कि नहीं कि मनित की मौत हो गई है। बाहर पता करते हैं। क्या हुआ सर? कौन है आप लोग और ऐसे कैसे इनके घर पर घुस गए? भाई साहब, हम लोग सीआईडी से। क्या आप ये बताएंगे कि मनित की पत्नी कहाँ है? जी हमें कोई जानकारी नहीं सर। क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी सबने? भाई ये सीआईडी से है और आपके भाई के घर की तलाशी ले रहे हैं। बोलिए क्या बात है सर, क्या हुआ? आप मैं मनित का चचेरा भाई। आप लोग मनित के साथ में रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ से 3 घर छोड़ के रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ लेकिन बताइए। एक्चुअली मनित का खून हो गया है। क्या? खून? क्या? मनीष भाई का खून हो गया? जी हाँ। कैसे सर? किसने किया सर? बोलिए ना सर। हम वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पता लगाइए, हमें क्या करना है। संदीप चलो यहाँ से, हमें नहीं पड़ना इस झमेले में। यहाँ परिवार इतना मुसीबत में पड़ा हो तो मैं जल्दी पड़ी है। 2 मिनट चुप रहो। लगता है आपको मनित की मौत का कुछ ज्यादा दुख नहीं है। सर धोखे से सारी जायदाद हड़प ली थी उसने, दुखी कर रखा था उसने हमें, तो उसकी मौत का हमें दुख क्यों होगा? कीर्ति, यहाँ जायदाद की बात नहीं है। मनीष जैसे भी थे हमारे भाई थे सर। अच्छा, आप लोगों को किसी पे शक है? नहीं सर। सर उसने हमें धोखा दिया था
और भी पता नहीं कितने लोगों के साथ उसने धोखा किया है। ऐसे धोखेबाज इंसान के तो हजारों दुश्मन हो सकते हैं, हमें क्या पता। अच्छा, और कोई रिश्तेदार? सर हम लोग हैं और जिया है उनकी पत्नी, बाकी उनके माँ बाप रहते हैं साथ में, और एक मनीष भाई की सगी बहन है नेहा। अच्छा श्रवंती सर। जिया और उसके माँ बाप को और मनीष की सगी बहन नेहा, इनको जरा ब्यूरो में बुलवाओ। माय गॉड, ये बात है, ये राज। और वो लोग तो क्या हुआ सर? अरे क्या बताऊं तारिका, इसकी मौत का राज तो ये है, देखो उधर। अरे हाँ सर, लेकिन ये तो यही तो तारिका, यही राज है। उन लोगों को लग रहा है इसे गोली लगी है, लेकिन यहां तो राज कुछ और ही है। बताना तो पड़ेगा। सर क्या कर रहे हैं आप? सीआईडी वालों को बताना पड़ेगा ना। क्या बताना पड़ेगा? तारिका, उन्हें बताना पड़ेगा कि कैसे जीता जागता इंसान एक लाश में बदल गया। कौन सी लाश? कब आई? मतलब मुझे तो कोई लाश दिखी ही नहीं। मजाक कर रही हो तारिका? अरे इस लाश की बात कर रहा हूं मैं, ये है ना तुम्हारे सामने। सर लेकिन हमारे लैब में तो कोई लाश आई ही नहीं ना। ओह, मैं समझ रहा हूं तुम्हारा इशारा, लेकिन क्या है तारिका, फर्ज हमेशा भावनाओं से ज्यादा बड़ा होता है। बताना पड़ेगा। ये मनित अंदर आया बैग के साथ। उसने शर्ट लिया और अब चेंजिंग रूम की तरफ जा रहा है। बैग अभी भी उसके हाथ में ही है। ये देखो, बाहर निकला मगर उसके हाथ में कोई बैग नहीं है। इसका मतलब है उसने बैग चेंजिंग रूम में ही छोड़ दिया। सर मनित के बाद जो लोग चेंजिंग रूम में गए हैं, शायद उनमें से किसी ने लिया हुआ बैग। देखते हैं। बैग तो इसके पास भी नहीं है सर। सर लेडी के पास भी बैग नहीं है। ये भी खाली हाथ निकली। काफी वक्त ले रहा है। एक मिनट पॉज करो। ये आदमी कौन है? पता नहीं सर, ये आदमी कह रहा था कि इसे मॉल से बाहर ही बाहर कहीं जाना था, इसलिए इसने कपड़े बदल लिए। ये वो आदमी। ये चेंजिंग रूम के अंदर गया, मनित ने जो बैग छोड़ा था इसने अपने शॉपिंग बैग के अंदर रखा, कपड़े बदले और चेंजिंग रूम से बाहर आ गया। लेकर उसे। सर ये बैग क्यों लेके गया? जरूर कुछ तो होगा। एक गलती कर दी इसने, पेमेंट कार्ड से कर दिया। ये सब कैसे हो गया? किसने मारा मेरे दामाद को? प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, हम बहुत जल्द खूनी का पता लगा लेंगे। सर खूनी को ढूंढने से अब क्या फायदा?
हमारी बेटी जिया की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। देखिए, मरने वालों को तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन हम लोग मनित के खूनी को जरूर सजा दिलवाएंगे। वैसे जिया कहाँ है? जिया क्यों नहीं आई? सर वो देखिए, आप लोग कुछ भी छुपाएंगे तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। घबराइए मत, बताइए जिया कहाँ है? सर जिया को किसने अगवा कर लिया है सर, और हमसे कहा गया है कि अगर किसी को बताया तो उसे जान से मार देंगे। कौन लोग हैं ये? आपको पता है? पता नहीं कब, हमारी तो किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। पता नहीं कौन दुश्मनी निकाल रहा है सर। हमें बस इतना ही पता है सर कि आज मनित अपने अकाउंट से 30 लाख रुपए निकाला था और वो रुपए उनको देने के लिए मॉल जा रहा था। ओह, तो वो फिरौती की रकम लेके मॉल में गया था और वहां उसका खून हो गया। मनित, मेरा भाई कहाँ है? देखिए, मुझे मेरे भाई से मिलना है। कहाँ है वो? मैडम एक मिनट, आप हमारी बात सुनिए प्लीज। देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए, मुझे उसे अभी देखना है। नेहा जी, कई बार सच्चाई बहुत तकलीफ देती है, पर हमें उसका सामना करना ही पड़ता है। मनित का किसी ने खून कर दिया है। मैं जानती हूँ मेरे भाई को किसने मारा है। तुम जानती हो किसने? यही है वो लोग। जब से इनकी बेटी मेरे भाई की जिंदगी में आई है ना, मेरे भाई की किस्मत बर्बाद हो गई और आखिर में वो मेरे भाई को भी खा गए। नहीं बेटा नहीं। सर, मनित के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए सर। देखो सर। मनित को इस 1147766434 और आज सुबह भी फोन आया था। अच्छा, पता करो किसका नंबर है, डिटेल्स निकालो जरा। अमर तो अभी अभी जेल से छूटा है। जेल से छूटा और मनित को फोन कर रहा है। जिया किडनैप हो गई और मनित का खून हो गया। मिलना पड़ेगा इस अमर से। उस आदमी को पता था कि उस बैग के अंदर फिरौती की रकम है, इसलिए जानबूझकर वो शॉपिंग बैग लेकर चेंजिंग रूम के अंदर घुसा ताकि फिरौती की रकम आसानी से छुपा के ले जा सके। सर मतलब इन दोनों ने जिया को अगवा किया था? हो सकता है, उसने पेमेंट कार्ड से किया था। उस कार्ड की पूरी डिटेल निकालो और उस आदमी को मिलने के लिए बुलाओ। और हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए किस लिए बुलाया। सर मतलब मनित को इन लोगों ने यहाँ पर बुलाया था? हाँ, पर एक बात समझ में नहीं आई। मनित इतना सारा पैसा लेकर मॉल के अंदर घुसा, उसका बैग स्कैन तो हुआ होगा। पंकज, जरा पता करो किसी ने इस बात की पूछताछ क्यों नहीं की। सर मनित जब फिरौती की रकम लेकर आ रहा था तो फिर उसका खून क्यों हुआ? पूर्वी, ये मामला सिर्फ किडनैपिंग का नहीं है, लगता है बात कुछ और ही है। सर वो हस्बैंड वाइफ को मिलने के लिए बुला लिया है। गुड, शक तो नहीं हुआ उन्हें? बिल्कुल नहीं सर। चलो। सर वो स्कैनिंग मशीन का गार्ड गायब है सर, और दूसरे गार्ड ने बताया था कि मनित की मौत से ही गायब है सर, और वो अभी फोन भी नहीं उठा रहे। तो गार्ड भी मिला हुआ है इस पूरे खेल में। हेलो, जिस जगह तुमने मुझे बुलाया था मैं वहां पहुंच गया हूँ। क्या जानते हो मेरे बारे में तुम्हें? अरे यार, थोड़ा सब्र करना यार। कहाँ हो तुम? अरे पीछे मुड़ना यार। क्या? कौन है आप? सीआईडी।
क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? सब कुछ। ये बताओ, मनित का खून क्यों किया तुमने? क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मनित का खून हो गया? अनजान बनने का नाटक मत करो और सीधे सीधे बताओ क्यों मारा तुमने मनित को। मेरा यकीन कीजिए, मैंने मनित को नहीं मारा है। भला मैं उसे क्यों मारूंगा? तो फिर जेल से छूटने के बाद फोन क्यों कर रहा था उसको? देखिए सर, मैं मनित से जानना चाहता था कि उसने मुझे झूठे केस में क्यों फंसाया। वो मेरा कॉलेज का बहुत पुराना दोस्त था, अच्छा दोस्त था, और दोस्त होने के बावजूद उसने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी और मुझे फंसा दिया और मुझे जेल हो गई। इसीलिए तुमने मनित का खून कर दिया और उसकी बीवी जिया उसे किडनैप कर लिया। क्या? जिया गायब है? जिया गायब। और अब तुम बताओ कि कहाँ है जिया? देखिए सर, मुझे नहीं मालूम जिया कहाँ है। मैं तो मनित से सिर्फ इतना जानना चाहता था कि जिस अनीता नाम की लड़की को मैं जानता नहीं था, तो उसने ये क्यों कहा कोर्ट में कि मैं अनीता के साथ मैंने बदतमीजी की है। सर, मुझे 5 साल की सजा होगी। है कौन ये अनीता? सर, मैं जेल से छूटने के बाद अनीता से मिला था, तो अनीता ने मुझे बताया कि मनित ने उससे कहा था कि अगर वो उसका साथ देगी उसको मुझे फंसाने में, तो वो उसे मॉडल बनाएगा और उसे पैसे भी देगा। अच्छा, कहाँ रहती है? देखो, हम लोग यहाँ आ गए, अब तुम भी बाहर आ जाओ और मॉल की सारी सीसीटीवी फुटेज की सीडी हमें दे दो। तुम जितना पैसा चाहोगे ना, उतना पैसा हम तुम्हें देंगे। बस वो मॉल की सीसीटीवी फुटेज हमें दे दो। सीआईडी क्यों? हमें देखकर चौंक गए? हाँ? क्यों? लेकिन हमें तो मॉल के किसी आदमी ने फोन किया था। आप लोग क्या कैसे आ गए? हमने किया, तुम जैसे चोरों को बिल से निकालने के लिए। निखिल ने फोन किया था सीसीटीवी फुटेज देने के लालच से। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, हम बेगुनाह हैं, हमने कुछ नहीं किया सर। अच्छा, कुछ नहीं किया? हाँ सर। फिरौती के पैसे लेकर भाग गया वहां शोरूम से और कहता कुछ नहीं किया। बता, जिया कहाँ है? सर हमें नहीं पता जिया कहाँ है, हम तो छोटे मोटे चोर हैं सर, और हमें भी मॉल से सिर्फ पैसों का बैग उठाने के लिए बोला था सर। किसने कहा था? किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ जल्दी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, हमें वो सब नहीं पता। हमें सब इतना बताया गया था कि पैसों से बड़ी बैग उन तक पहुंचानी थी, उसके बाद हमें हमारा पैसा मिलने वाला है। सर मैं सच कह रहा हूँ। कहाँ पहुंचाना है वो पैसों का बैग? आज शाम उनका फोन आने वाला है, उसके बाद पता चलेगा। केस सॉल्व हो गया मिस्टर अभिजीत। आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ पर। क्यों, क्या हुआ? ऐसे घूर क्यों रहे हो? थोड़ा अजीब लगा आपको यहाँ देख के। क्यों अजीब क्यों लगा? अक्सर आता रहता हूँ मैं यहाँ जब भी जरूरत पड़ती है। हाँ, मगर अभिजीत, सालुखे ने हमेशा अपनी ड्यूटी को ज्यादा महत्व दिया है बजाय अपनी भावनाओं के। मनित की मौत के बारे में खास जानकारी देनी थी, आप लोगों ने तो जरूरी नहीं समझा जानकारी हासिल करना। जरूरत थी नहीं डॉक्टर साहब। दूसरी बात यह है कि हम खूनी के बहुत करीब हैं। लेकिन की भी गुंजाइश नहीं है। पर कुछ ही देर की बात है, वो आदमी पकड़ा जाएगा जिसने जिया को किडनैप किया है और मनित को गोली मारी है। गोली? अभी तक अटके हुए उस गोली वाली थ्योरी पर दोस्त। हाँ, क्यों, क्या हुआ? वही जो हमेशा से होता है, फॉरेंसिक के बिना सीआईडी कोई केस कभी सॉल्व नहीं कर सकती है, इस बार भी नहीं। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं सचिन कि मनित की मौत गोली लगने की वजह से नहीं हुई, उसकी मौत हुई है पेसमेकर की वजह से। गोली की वजह से नहीं ना, पेसमेकर की वजह से। जानते हो ना, पेसमेकर जो इंसान के दिल या उसके पेट में लगा होता है ताकि उस इंसान का दिल सामान्य रूप से धड़कता रहे, उसकी धड़कनें सामान्य रहे।
और ऐसे इंसान को कभी भी मेटल डिटेक्टर या किसी भी रेडिएशन वाली डिवाइस से गुजर करके नहीं जाना होता है, क्योंकि ऐसी डिवाइसेस के रेडिएशंस उसके पेसमेकर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके पेसमेकर में हाइड्रोजन बनने लगती है, जिसकी वजह से वो फूट सकता है। ये देखो, मनित के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसके दिल में लगा हुआ एक पेसमेकर फट गया और उसके फटने की वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन सर, मनित का घाव तो बिल्कुल गोली के घाव जैसा ही है। अधिकतर ये पेसमेकर जब फटता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में फटता है और इसकी वजह से उसके दिल के आसपास बहुत छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं, छोटे छोटे घाव। लेकिन किसी खास वजह से ये पेसमेकर एक साथ फूटा और बाहर निकला, उसकी वजह से गोली जैसा घाव बन गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी तेज रेडिएशन वाले स्कैनर या फिर मेटल डिटेक्टर से गुजरने के कितनी देर बाद ऐसे इंसान की मौत हो सकती है? 2 से 3 मिनट बस। अब बताओ चेतन, जब गोली चली ही नहीं तो खून कैसे हुआ? और जब खून नहीं हुआ तो तुम खूनी के इतने करीब तक कैसे पहुंचे? Think about it. खून तो हुआ है डॉक्टर साहब, और खूनी भी पकड़ा जाएगा। शोरूम का स्कैनर चेक करना पड़ेगा। ये वायर? क्या हुआ सर, ये वायर तो इस मशीन में एक्स्ट्रा लगाया गया है। इस वायर से तो इस मशीन का रेडिएशन बढ़ जाता है। अच्छा जी। मशीन उठाओ। ये किसी ने वायर यहां पे लगाया और दूसरा छेड़ा सॉकेट में डाल दिया, रेडिएशन बढ़ा दिया है। किसने लगाया बात? सर, हमें तो नहीं पता कब और किसने किया ये सब। सर, मुझे नहीं पता है किसने किया। रात को तो बंद रहता है मॉल। उस वॉचमैन ने किया होगा जो मनित की मौत के बाद फरार है। और सर, इतनी सफाई से काम किया है कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन जो कोई भी इसके पीछे है वो अच्छे से जानता था कि मनित के सीने में पेसमेकर लगा हुआ है। कोई नजदीकी, कोई करीबी। अरे जितना रोना है रो ले, क्योंकि ऊपर जाके हंसने रोने मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। तुम्हें भाई बॉस जिया को क्यों मारना चाहता है? अरे ये जिंदा रही तो हम सब मारे जाएंगे। ये सीआईडी के सामने सब कुछ उगल देगी, समझा क्या? बोलो तो भाई उड़ा दो इसको। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तब तक जिंदा रहेगी जब तक हमें पैसे नहीं मिल जाते। एक बार पैसा मिल जाए फिर तो सीधा ये नीचे और उसके बाद ऊपर। बॉस पैसा आ गया। आ गया तो फिर चलो। ले आए पैसे? हाँ ले आया पैसे, लीजिए। पूरे है ना? हाँ हाँ पूरे है। अगर यकीन ना आता हो तो एक बार गिन के देख लीजिए। पूरे हैं। बॉस को फोन करके बता दो। यस बॉस। जो भी बताना है ब्यूरो चलकर बताओ। गद्दार, तूने बताया ना इन्हें? कोई हमें बताता नहीं है, हम खुद पहुंच जाते हैं, समझे? उठाओ इन्हें।
दया! दया! सर! सर! निखिल खेजो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जिया संभल के, देख संभल के। सर वो आदमी भाग गया सर। भाग के जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? जिया जिया इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। हाँ जिया, बोलो, कुछ बोलना चाहती हो? मनित को बुलाइए। मनित कहाँ है? सर मनित को पूछ रही है। ये मनित कौन है? अगर वो आ जाए तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर, वो इनके पति हैं और वो इस दुनिया में नहीं है। मनित को बुला लीजिए। जिया, ये देखो हमने मनित को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आता ही होगा। चिंता मत करो। सिर्फ इतना बताओ, किसने अगवा किया था तुम्हें? हा? वो मुझे मार देगा। मुझे मार देगा। कौन मारेगा तुम्हें बताओ? मुझे मार देगा। जिया, किसने अगवा किया था? कौन मारेगा तुम्हें बताओ? बताओ। जिया, जिया, फिर से बेहोश हो गई है। डॉक्टर साहब, हम बाद में आते हैं। ठीक है, चलो। इशिता, कड़ी नजर रखो, अंदर किसी को भी जाने मत देना, किसी को मिलने भी मत देना। यस सर। मैं मनित के बहकावे में आ गई थी। उसने कहा था वो मुझे बॉलीवुड की बहुत बड़ी हीरोइन बना देगा, पर उसने सिर्फ झूठ बोला था। मतलब अमर निर्दोष था? हाँ मैडम, वो निर्दोष है। वो निर्दोष है। किसको बताऊं कि वो निर्दोष है? क्यों? कोई और भी आया था क्या यहाँ पूछताछ करने? हाँ सर, अमर और एक औरत आई थी। कौन औरत? मुझे नहीं पता सर कौन थी वो। उसका चेहरा ढका हुआ था। 2 दिन पहले आई थी वो। अच्छा, उसकी कुछ पहचान बता सकती है? कोई हाव भाव, चाल ढाल, कुछ भी? कुछ याद है उसके बारे में? हाँ सर, मैंने उसका हाथ देखा था जब उसने मुझे गिफ्ट दिया था। गिफ्ट? वो गिफ्ट देख सकते हैं हम लोग? जी सर। आखिर ये औरत हो कौन सकती है? कोई ऐसी औरत जिसका संबंध अमर और मनित दोनों से है। पता चल जाएगा अभी। सर ये लीजिए। आपने खोला नहीं इस गिफ्ट को? नहीं सर, अभी तक नहीं खोला। स्टार सोवेनियर। इस गिफ्ट शॉप से पता चल जाएगा किसने खरीदा इस गिफ्ट को। शिखा! सर ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कहीं पता तो नहीं चल गया हम आने वाले? शिखा, दरवाजा खोलो शिखा। देखो कहाँ छुप के बैठी है। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी मैं। सब मैंने कुछ नहीं किया है। सब प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सच्ची मैंने कुछ नहीं किया है। पहले ये बताओ कि मनित को क्यों मारा? जिया को अगवा क्यों किया? मैंने ये सब नहीं किया। सच्ची मैंने तो सिर्फ उसको साथ दिया है। किसका? ये दवाइयाँ लेके आई।
ठीक है? जिया, अरे ये जिया कहाँ है? कहीं उसे किसी चेकअप वेकअप के लिए लेके तो नहीं गए? इशिता, जिया कहाँ है? सर जब मैं इसकी दवा लेने गई तो वो सो रही थी। तुम उसे छोड़कर गई क्यों? ढूंढो उसे। हाँ दया। नहीं सर। गई कहां? सर हो रही। रुक जाने तो गोली चलाऊंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मन्नत को मार डाला और खुद मरने से डरती हो? बताओ, क्यों साजिश रची तुमने मनित को मारने की? इतना सारा नाटक क्यों किया? बताओ। सर, खुद की गलती सुधारने का मेरे पास कोई और मौका नहीं था, इसलिए। पकड़ो उसे। सर, कहाँ गया वो? और यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। कहीं गया नहीं है, यहीं पर छुप कर बैठा है वो। ढूंढो उसे, लेकिन हमें जिंदा चाहिए, वो जिंदा चाहिए। पकड़ो उसे। पंकज, उर्वी, आसमान से टपके खजूर पे अटके, हॉस्पिटल से भागे, यहां पकड़े गए, क्या फायदा हुआ? हाँ? What? मैं मनित का चचेरा भाई। संदीप, तुम? बताओ, क्यों मारा तुमने मनित को? क्यों मारा? सर,
मनीत से शादी करने के बाद मुझे पता चला कि वो अच्छा आदमी नहीं था और मैं अमर से प्यार करती थी। मनीत ने अमर को झूठे इल्जामों में फंसाकर जेल भिजवा दिया और मुझे उसके खिलाफ भड़काकर मुझसे शादी कर ली सर। और फिर जब अमर ने जेल से छूटकर तुम्हें सच्चाई बताई तो तुमने मनीत को मारने का प्लान बना लिया। हाँ, और फिर मैंने मनीत को मारने के लिए इसकी मदद ली, लेकिन फिरौती के 30 लाख रुपए देखकर इसकी भी नीयत बदल गई और ये मेरी जान लेने पे उतारू हो गया सर। अमर के साथ जिंदगी गुजारनी थी ना, हाँ? इसलिए तुमने इसकी संदीप की मदद ली और अपने पति मनीत को मार दिया। जेल की सलाखों के पीछे तुम दोनों एक साथ जिंदगी गुजारोगे, शायद फांसी भी होगी तुम्हें। कौन है तुम लोग? सर हम क्यों पीछा कर रहे हो? सर हम सीआईडी ट्रेनिंग से हैं। सीआईडी ट्रेनिंग? किसने भेजा? डीसीपी चित्रोले ने कहा। जी सर। उन्होंने हमसे कहा था कि छिपकर वो सब रिकॉर्ड करो जो आप सर केस की जांच के दौरान करते हैं। पर आपने हमें पकड़ लिया। छिपकर हमारी रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा था। क्या करते रहते हैं सर डीसीपी साहब? उटपटांग हरकतें करते हैं। शोभा देता क्या ये इनको? सर, अभी तक इन लोगों ने हमारे ब्यूरो में आने की रिकॉर्डिंग की, इस टेप पे और कुछ नहीं। वो सर, एक्चुअली डीसीपी सर को आप लोगों पर शक है। हमारे ऊपर शक है? जी सर। कैसा शक? इससे पहले वो कुछ बताते, उन्हें किसी ने शेर का दांत भेज दिया और वो खोजकुरी के जंगलों में चले गए और हम यहाँ आ गए। डीसीपी साहब खोजगुरी के जंगल में गए? हमें तो बताया नहीं उन्होंने। बहुत बड़ी बात हुई लगती है। सर भी बहुत परेशान लग रहे थे। अच्छा, कैमरा सर, क्या है? अगर हमें हमारा वीडियो कैमरा मिल जाता तो हम अपना काम जारी रखते। जी सर, वरना डीसीपी सर हमसे नाराज हो जाएंगे सर, और हमारी ट्रेनिंग भी बंद हो जाएगी। प्लीज सर। ठीक है पूर्वी, कैमरा दे दो इन्हें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभिजीत, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। डीसीपी चित्रोले हमसे कुछ तो छुपा रहे हैं। क्या? खोजगुरी के जंगल में जाकर देखना पड़ेगा। किधर चलते हैं? पता नहीं डीसीपी सर इस घने जंगल में क्या करने आ गए, और हमें भी साथ में। यहाँ सर थोड़ी देर में रात हो जाएगी और उसके बाद जंगल और भी खतरनाक लगेगा। अरे ओके सर, वो कह रहे हैं कि रात हो जाएगी सर। तो मेरे हिसाब से सबसे सेफ्टी के लिए हमें यहीं से वापस चले जाना चाहिए सर। नहीं, आगे चलेंगे। तुम सबका ध्यान रखो। अंधेरा हो गया तो वापस चलो। अरे तो फिर आते क्यों? हाँ? पंकज, संभल के। पंकज, ये पानी की बोतल क्यों लाया तू? अरे ये पानी की बोतल है ना, ये लाइफ सेवर है। कितना चलना पड़ेगा कुछ पता नहीं है, और डर के मारे, मेरा मतलब है कि चलते चलते गला सूख गया तो पानी पीना पड़ेगा ना। चलो संभल के। अरे क्या कर रहा है? तरुण, काम ऐसा करो कि बार बार सॉरी बोलने की जरूरत ना पड़े। कुछ सीखो मुझसे। ठीक है, ये अपना काम ही कर रहा था। सॉरी सर। चल।
सर एक सिप मुझे दीजिए ना। श्योर। थैंक यू। अच्छा क्या है, खुद का लेके आने का ना? एक सिप सर। सर दे दीजिए ना। हाँ, एक सिप। थैंक यू। बस सर, एक घूंट मैं भी पी लूं? ये लो। थैंक यू सर। बहुत बड़ा दिल है आपका। पंकज, अरे आपके लिए। थैंक यू। बस करिए। थैंक यू। क्या थैंक यू? एक ही सिप तो बचा है। पंकज, हमसे नहीं पूछोगे क्या? अरे सर लीजिए ना सर, आप ही का है। एक काम करो, इसको संभाल के रख दो, मेरा है, मैं कभी भी मांग सकता हूँ। जंगल के बीचों बीच टेंट क्या कर रहा है? अरे मुंह में क्या घुस रहा है? बंदूक है, शिकारी लगता है। सर शायद डीसीपी सर इन्हें ही पकड़ने आए होंगे। देखते हैं। चिड़िया मारने की बंदूक लाया होगा। शेर मारने की बंदूक नहीं मिली। LMG, SLR, सेल्फ लोडिंग राइफल, AK-47, 56 कोई नहीं मिली। सब अरे अरे क्या कर रहे थे यहाँ पे तुम लोग? वो शिकार कर रहे थे, मैं तो उनके साथ में आया था। शिकार कर रहे थे? और ये ट्रंक में क्या है? ये क्या है बैग में? क्या है यहाँ पे? ये उनका ट्रंक, ये बैग मेरा। क्या है बैग में? क्या है? मैं भंगार वाला हूँ, यहाँ जंगल में जो सामान मिला था वो है। ले जाओ इसको बीरों में। मेरा बैग। अरे हाँ जी पंकज जी, चलिए लाइए पानी पिलाइए। सर वो पानी तो सर वो फायरिंग हो रही थी ना सर, तो वो बोतल का ढक्कन खुल गया सर और पानी गिर गया सर। कहाँ गिर गया? पेट में? हाँ? मैं बेकसूर हूं साहब, मैं निर्दोष हूं सर, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो सर। वो जो सारा सामान है ना, वो मैंने जंगल में से भंगार जमा किया मेरा है। आपको जो चाहिए, जो भी चाहिए वो ले लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो सब मेरा है। लेकिन मुझे छोड़ दो साहब। चुप! जंगल में गैर कानूनी तरीके से जानवरों को मारते हो और कहते हो तुम निर्दोष हो। कौन मारता है? मैं पहली बार शिकार पे गया था, वो जंगल में मैं वहां भंगार जमा कर रहा था, वो लोग मिल गए, बोला चल एडवेंचरस लाइफ है। काहे कि आपने पहली बार में पकड़ लिया। डीसीपी चित्रोले कहाँ है? चित्रोले? कौन चित्रोले? सर मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता, कसम से। हाँ? ये ऐसे नहीं मानेगा सर, मैं अभी 3 बड़े बड़े डंडे लेकर आता हूँ, फिर इसे उल्टा लटका कर इससे बात करेंगे। अरे सर कहाँ डंडे? अरे सर मैं दूसरा कुछ कर लेता हूँ सर, मैं मुर्गा बन जाता हूँ सर मैं उठ बैठा कर लेता हूँ सर मैं। सर 1 मिनट। हाँ क्या मिला पूर्वी? सर इस बैग में तो सिर्फ इसके कपड़े हैं, लेकिन
ये ट्रंक में बहुत कुछ है। ये हैंडी कैम और ये बॉक्स। सर, ये बॉक्स तो वही है जो डीसीपी चित्रोले सर के पास आया था। और ये? और सर ये दांत भी। ये दांत डीसीपी चित्रोले का है? नहीं नहीं सर, ये शेर का दांत है। बात तो एक ही है। ये दांत तुम्हारे पास कहां से आया, कैसे आया? मेरे पास नहीं आया सर। ये उन लोगों का है, वो पता नहीं कहां से लाया। उन लोगों को मालूम होगा इसके बारे में। ये कैमरा ये किसका है? ये कैमरा किसका है पता नहीं है, लेकिन ये मिला मेरे को था वहां जंगल में पड़ा हुआ था सर, कसम से। हमारी तैयारी चल रही है। ये क्या है? हमारी तैयारी चल रही है और हम बहुत ही एक्साइटेड है अपनी प्लानिंग को लेकर। ये है मानव। हाय। और ये है विक्रम। हाय। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसे जानवर भी यहाँ मिलते हैं। विक्रम, वहाँ कोई है। क्या होगा मेरा? उसने सबको मार दिया, मेरे दोनों दोस्तों को। मुझे भी नहीं छोड़ेगा वो। मैं कहाँ फंस गई? लगता नहीं है सर इन तीनों में से कोई जिंदा बचा होगा। अभिजीत, क्या हुआ होगा इन तीनों के साथ? जंगल में जाके फिर से पता लगाना पड़ेगा। सर, इतने घने जंगल में कैसे पता चलेगा कि कहाँ लगाया होगा उन तीनों ने अपना टेंट? ये बताएगा ना, जहां से इसे कैमरा मिला था उसके आसपास कहीं होगा टेंट। मुझे सारा जंगल एक ही जैसा लग रहा है सर, मेरे को नहीं याद आ रहा। मुझे छोड़ दो ना प्लीज। अरे सर, ऐसे आसानी से तेरे को नहीं छोड़ेंगे। चुपचाप चल और बताओ जगह कहाँ है। मेरे को जबरदस्ती। अरे छोड़ो तो सही सर। क्या हुआ? मैडम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, मतलब मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा कहाँ कहाँ मिला था कैमरा। मैं सही कह रहा हूँ सर, प्लीज। पंकज, कैप देना जरा। इधर ही चलते हैं। अरे सर, मेरे को जाने दो ना सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर, एक मिनट छोड़ो सही। हाँ सर, ये यही लग रहा है, खुला खुला टाइप था। मतलब मेरे को लग रहा है कैमरा यहीं कहीं मिला था। सही ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है। कभी बोलता है ये रास्ता नहीं है, कभी बोलता है वो रास्ता नहीं है। यही रास्ता है। हमें पागल समझ कर रखा क्या? जंगल में इतने खतरनाक जगह से लेकर आ रहा है।
मैं जान बचाने के लिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं शिकारी नहीं उधर, मुझे जाने तो डर लग रहा है, मैं छोड़ दो। डर लग रहा है। अरे डर तू, डर, जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, तब तक डर। तेरा कैमरा तोड़ दूंगा भाई। ना यहाँ पे कैंप है, ना बोन फायर है, कुछ भी बोल रहा है। सर आप ढूंढ लो ना सर, मेरे को जाने दो ना सर। वाटर बॉटल, विक्रम पीएनसी कॉलेज। लगता है ये बॉटल उन तीनों लड़कों में से एक है जो वीडियोग्राफी कर रहे थे। पूर्वी, ब्यूरो में फोन करो, बताओ हमें एक वाटर बॉटल मिली है जिसपे पीएनसी कॉलेज लिखा है और विक्रम लिखा है। सर, चित्रोले सर का यहाँ होने का कोई सुराग नहीं मिल रहा सर। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? पिया, मानो, विक्रम? जी हाँ सर, मैं इन्हें जानता हूँ। ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स थे मतलब? 3 हफ्ते पहले इनकी कार खाई में गिर गई थी। इस हादसे में पिया और मानव की डेथ हो गई। विक्रम तो बच गया, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है। आप लोगों को गलत जानकारी मिली थी। इन दोनों की मौत खाई में गिरने से नहीं हुई। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? जहां ये हादसा हुआ था वहां से हमें फोन आया था, वहां पुलिस भी थी। प्रिया और मानो की लाश मिली आपको? नहीं सर, उन दोनों की हमें लाश नहीं मिली, क्योंकि कार खाई में कहां गई इसका पता पुलिस को भी नहीं चला। अब इनके घर वालों को यहाँ पे बुला सकते हैं? व्हाई नॉट सर, जरूर। आप उनको फोन करके बुलाइए कॉलेज में। जी सर। सभी लोग पास में ही रहते हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। ठीक है। क्या उनके घर वालों को भी लगता है कि उन तीनों का एक्सीडेंट हुआ था? बिल्कुल मैडम, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। शक नहीं, सच्चाई यही है प्रिंसिपल साहब, ये एक्सीडेंट नहीं, ये खून है। फिर पुलिस ने हमें ये क्यों कहा कि एक्सीडेंट हुआ था? वो तो हम पता कर लेंगे। आप ये बताइए कि मानव, पिया और विक्रम, इनका किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी थी? किसी पे शक है जो इन पे हमला कर सकता है? नहीं सर, तीनों बहुत ही अच्छे बच्चे थे, अपने काम से काम रखते थे, कभी किसी फालतू चीजों में नहीं पड़ते थे वो। सर, क्या हुआ सर, आपने बुलाया हमें? हाँ, ये बीना जी हैं, पिया की मम्मी। ये सम्राट, मानव के बड़े भाई, और आप लोग सीआईडी से हैं। नमस्ते। हमें पिया और मानव के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। सर, हमारा तो सब कुछ लूट गया, कहने सुनने के लिए कुछ बाकी ही क्या है? विना जी, अभी बहुत काम बचा है। हमें आप लोगों के बच्चों के खूनी को उसके अंजाम तक पहुंचाना है, उन्हें सजा दिलाना है। क्या कह रहे हैं आप? मानव और पिया का खून हुआ है, लेकिन हमें खबर मिली थी कि... झूठी खबर मिली थी आप लोगों को। उन दोनों का खून हुआ है। मुंबई के पास एक जंगल में उन दोनों का खून हुआ है। ये देखिए। ये सब कैसे हो सकता है? इनके अलावा ये भी? क्या मतलब? कौन? किसकी बात कर रहे हैं? ये खोपड़ी वाला चेहरा और ये बच्ची फुटेज में कैसे आई? आप इस आदमी और इस बच्चे को जानते हैं? सर, ये खोपड़ी वाला आदमी तो बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वीडियो में, मगर ये बच्ची अलग है। ये वो बच्ची नहीं है जो फुटेज में है। हाँ सर। लेकिन सर, हमारा ये ड्रामा सच कैसे हो सकता है?
वो भी मुंबई के पास किसी जंगल में। मगर सच हुआ है यार, इस ड्रामा ट्रूप में जितने भी लोग हैं हम उन सबसे मिलना चाहते हैं। और हाँ, उस विक्रम को भी बुलाइएगा। सर ये क्या है? अरे हाथ मत लगाना। क्यों? वो नाराज हो जाएंगे। कौन? डीसीपी चित्रोले? वो अभी उनका नाम लेना ठीक नहीं है, वो बुरा मान जाएंगे। अरे कौन बुरा मान जाएगा? बोलना, क्या पका रहा है? अरे रात में उनकी ताकत बढ़ जाती है। मैं दिन के उजाले में आपको सब बताऊंगा, डिटेल में। इधर आइए, चुपचाप चुप कर। सर सर सर, ये ना थोड़ी डरावनी जगह ये बता रहे, तो अपने लोग यहाँ से चलते हैं सर। सर ये सब क्या है और कौन था यहाँ पर? सर मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत रास्ते पे ले आया हूँ आप लोगों को। मुझे याद आ रहा है, कुछ और याद आ रहा है मुझे आगे खतरा लग रहा है, रास्ता कोई और है, मैं भटक गया हूँ। सही में सर, मुझे लग रहा है गलत है सब आगे। सही कह रहे हैं आप। जरा इधर आओ प्लीज, इधर आओ। आइए चलो। अबे मुझे पहले क्यों नहीं बोला? मैं इधर आता ही नहीं तुम्हारे साथ। यार आपके साथ बोलने का दे रहे, आगे चलो तो करते जा रहे हैं। आगे चलो, हो गया तुम लोगों का? आगे चलो आगे। आप लोग ड्यूटी पे हो, मैं फ्री में मर जाऊंगा भाई, कसम से यार, मत धकेलो ऐसे। आपके सबको बोलो, बेकार में मर जाएंगे सब, मैं कह रहा हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, चलो। क्या नहीं होगा? सर 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 सर, मुझको भी थोड़ा डर लग रहा है सर, मैं ये रुक जाता हूँ यहाँ पे। सर मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ सर, मैं शिकार का नाम तक जुबान पे नहीं लाऊंगा, मरना नहीं चाहता सर। ठीक है, तुम और तुम नाम के शिकारी, तुम लोग यहीं रुको, हम लोग आगे देखते हैं। थैंक यू सर, आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है सर। मैं यहीं पे रुकता हूँ इन दोनों के साथ में सर। ये भागने वाला है सर, मैं इसको पकड़ के रखता हूँ, आप टेंशन मत। नहीं, तुम टेंशन मत लो, ये कहीं नहीं भाग के जाएगा। ये तरुण है ना, इस पे नजर रखना। जी। तुम चलो हमारे साथ, चलो। सर आप संभालना सर, आप बहुत जोशीले हो, मर जाओगे आप, मैं बता रहा हूँ। यहाँ वहां हाथ मत लगाना, कुछ भी बोलता है। गो गो। तो आप भी हैं इस नाटक में? जी सर। अरे वाह, वेरी गुड। हम आपसे बाद में बात करेंगे। निखिल सर, बच्चे को ले जाओ। आ जाओ बेटा, मैं आपको अच्छी सी चॉकलेट खिलाता हूँ और एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। ओके? तो नाटक करते करते सच में अपने दोस्तों को मार दिया तुम लोगों ने? नहीं सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? हाँ सर, हम खून करने की एक्टिंग कर सकते हैं, मगर किसी का खून नहीं कर सकते। हो सकता है आपस में कोई बहस हो गई और एक्टिंग करते करते तुमने एक्टिंग को सच में बदल दिया। नहीं सर, पिया और मानव को मारने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। वो दोनों हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, दोस्त एक दूसरे का खून नहीं कर सकते? नहीं सर, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन मानव और पिया के मौत की खबर आई थी, उस दिन ये लोग पूरे समय मेरे साथ मेरे ऑफिस में ही थे। हम लोग एक नया प्ले शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे थे। वो तो हम पता कर ही लेंगे कि इस खूनी खेल में किसका हाथ है। और वो विक्रम, वो कहाँ है? उससे भी बात कर लेते हैं। माय गॉड। हाँ, एक मिनट।
सर, वो आदमी सही कह रहा था सर। ये किसी आदमी का काम नहीं है सर, ये किसी आत्मा का काम है। क्या बकवास कर रहे हो? आत्मा कुछ नहीं है, ये किसी आदमी का काम है जो लोगों के दिलों में आत्मा का डर पैदा करना चाहता है। सर ऐसा लगता है कि खूनी इनसे काफी नफरत करता था और बदला लेने के लिए उसने ये सब किया। देखते हैं। विक्रम, बताओ तुम तीनों के साथ क्या हुआ था उस दिन? हाँ? बोलो विक्रम, क्या हुआ था? मर गए दोनों, मर गए। किसने मारा? मार दिया दोनों को, खून निकाल दिया, दोनों को मार दिया। सबको मार देगा वो। कौन मार डालेगा? मुझे कैसे पता? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कैसे पता होगा? मुझे कुछ नहीं पता। सर पता नहीं ऐसे ही क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। आज तो विक्रम कुछ बोल भी रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। जब हम बात कर रहे तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। डॉक्टर्स का क्या कहना है इनके बारे में? डॉक्टर्स ने कहा कि सदमा लगा, दवाइयाँ दी है, आराम करने को कहा है, शायद धीरे धीरे इसकी याददाश्त वापस आ जाए। सबको मार डालेगा वो, सबको, सब भाग जाए यहाँ से, सबको मार डालेगा वो, मुझे ही मार डालेगा, सबको मार डालेगा, मुझे। विक्रम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम ये बताओ, उस खोपड़ी वाले आदमी के बारे में कुछ याद है तुम्हें? खोपड़ी वाला आदमी? हाँ, खोपड़ी वाला आदमी, खोपड़ी वाला आदमी। मुझे मार डालेगा। कोई नहीं है। विक्रम कोई नहीं है। आखिर ये खूनी है कौन? लो भाई, आ गए ये तारिका जी। तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी था ना, वो खत्म। कुछ पता चला आपको डॉक्टर साहब? तीनों की शक्ल बन गई है लगभग। वैसे एक बात बताऊं, इन तीनों के बारे में हमें पहले से ही सब कुछ पता है। ये लोग कौन हैं, इनका नाम क्या है, इनकी उम्र क्या है, इनका पेशा क्या है, सब कुछ। इतना सब कुछ पता चल गया आपको? सुबह से कोई और मिला नहीं था क्या मेरे अलावा? नहीं, वो क्या है ना, हम लोग तो सुबह से टाइम पास कर रहे थे, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है ना। अच्छा आप लोगों ने खोपड़ियां दे दी। वाह तारिका, इम्प्रेस कर दिया तुमने। क्या जवाब दिया, वाह। अच्छा, खैर पता चल गया तो बता भी दीजिए। देखो, ये पिया है और वो मानव है। दोनों की उम्र लगभग 19-20 साल और दोनों बड़े ड्रामाबाज हैं, बहुत ड्रामा करते हैं। एक मिनट, इतना सब कुछ कैसे पता चल गया आपको? कहीं फेंक तो नहीं रहे सर आप? सालू के कभी फेंकता नहीं है ना?
जो बोलता है एकदम सच बोलता है। यकीन नहीं आ रहा तो देख लो, 1 मिनट। ये पिया है और ये मानव है। फोटो होगा ना तुम्हारे पास, मैच करके देख सकते हो। लेकिन हाँ, ये तीसरा कौन है इसका अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। मैं हूं ना। पूर्वी, इसकी फोटो लेके दया के पास भेज दो पंचकनी। अगर ये मानव और प्रिया के ही चेहरे हैं तो फिर ये तीसरा भी उसी कॉलेज में पढ़ता होगा, पीएनसी कॉलेज में। और कुछ बता सकते हैं आप? खून होने से पहले इन तीनों को मारा पीटा गया था और इनके बालों से पता चला है कि इन्हें ड्रग्स भी दिए गए थे। मैं पता कर दूं क्या? ये भी नहीं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, तुम्हारा काम तो आधा कर दिया लगभग। कहो तो ये भी पता कर दूं? हाँ डॉक्टर साहब, हमें भी बताइए ना, आपको ये सब कैसे पता चला? ये राज की बात है और राज को राज ही रहने देना चाहिए। ठीक है, आप अपने राज को राज ही रहने दीजिए, हम लोग पता लगा लेंगे। अरे दया ने बताया मुझे। दया का फोन आया था, उसने बताई ये राज की बात मुझे। दया ने मुझे बताया बिना पहले सारुंके साहब और तारिका जी को बता दिया। सब मिले हुए। आपका तो मैं समझ सकता हूं, आपका तो बड़ा स्नेह है मेरे ऊपर। सर, आपने हमें जो फोटो दिखाई थी ना, वो सत्या की है। सत्या हमारे कॉलेज में पढ़ता था। आई ये रहा सत्या का लॉकर। सर ये देखिए, स्टोरी बोर्ड्स। ये तो फिल्म बनाने के लिए काम आता है। सत्या हमारे कॉलेज से फिल्म मेकिंग का ही कोर्स कर रहा था। हाँ सर, ये तो उसी नाटक का स्टोरी लाइन लग रहा है, शैतानी जंगल। ये सत्या इस नाटक पे फिल्म बनाने वाला था क्या? जी हाँ, सत्या, मानव, केके, पिया, ये सब प्ले पे फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म बनाने के लिए पैसे कहाँ से हैं उनके पास? पैसे तो नहीं थे उनके पास, लेकिन वो कोशिश जरूर कर रहे थे। लेकिन सर, केके और दीपिका ने इसके बारे में हमें कभी कुछ बताया नहीं। कुछ गड़बड़ तो है। ऐसा लगता है कि ये फिल्म कोई और ही बना रहा है। इस दीपिका और केके फोन लगाओ। सर सर, दीपिका का फोन बंद आ रहा है।
अच्छा सर, केके का फोन भी नॉट रीचेबल है। ओह, ये दोनों रहते कहां पर है? हॉस्टल में ही। हॉस्टल में फोन लगाओ। हेलो, हाँ, केके और दीपिका से बात कराइए। हाँ, क्या क्या हुआ? वो दोनों मुंबई गए हैं। दोनों साथ में गए मुंबई? जी हाँ। अचानक दोनों साथ में गए मुंबई? दोनों की जान को खतरा हो सकता है। सचिन, एक काम करो, ब्यूरो में फोन करो और पता करने को कहो कि मुंबई का कोई फाइनेंसर इस नाटक पे फिल्म बनाने वाला है क्या। हाँ ओके, या थैंक यू वेरी मच। हाँ, क्या पता चला? सर, एक फाइनेंसर है जो ठीक उसी तरीके के प्ले में पैसा लगाने वाला है। धनराज नाम है उसका, लेकिन अभी घर पे है नहीं। कहाँ गया है वो? सर, ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन इसका फोन नंबर ले लिया हमने। रेडी? देखो जरा, ट्रैक करो इस नंबर को, देखो कहाँ पर है। यस सर। खोजकुड़ी के जंगल में? सर, वो केके और दीपिका का भी तो फोन खोजगुड़ी के जंगल में ही मिला था। अच्छा, खोजकुड़ी का जंगल। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या रहा है यहाँ पे? पहले ये बताइए कि आप लोग कौन हैं और ये सब क्या है? हम लोग सीआईडी से हैं। तुम बताओ, तुम कौन हो? ओके सर, ओके। एक्चुअली सर, मैं फिल्म फाइनेंसर धनराज हूँ। धनराज? मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था कि इस फिल्म की शूटिंग को देखकर मैं इसके लिए फाइनेंस करूँ। ये देखिए सर, शूटिंग चल रही। शूटिंग वूटिंग नहीं चल रही है, जान खतरे में किसी की। व्हाट? बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ! बचाओ! कोई है यहाँ पे? प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प! इधर नहीं, इधर। बचाओ! कहीं कहीं आसपास है, देखो। कोई है? बचाओ! बचाओ! हेल्प अस! बचाओ! कोई है? प्लीज हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। कौन हो तुम? क्यों मारना चाहते हो तुम हमें? नहीं, हमें मत मारो। दीपिका, चलो इस यहाँ साइड से से भागते। बचाओ! 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 कहके थोड़ा जल्दी चलो प्लीज।
प्लीज हेल्प। के प्लीज, मुझसे नहीं हो रहा है। हमें चलना होगा, वो आ रहा है। मैं नहीं उठ दीपिका, सकती। हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्यों हमें मारना चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें जाने दो। प्लीज छोड़ दो हमें। प्लीज हमें जाने दो। हमें मत मारो। जाने दो प्लीज। नहीं, प्लीज हमें छोड़ दो प्लीज। मत मारो हमें। मत मारो हमें। हट हट, बहुत हो गई तेरी भूतगिरी। तू है? क्यों कर रहे हो ये सब तुम? मैं कॉलेज के प्ले पे एक ऐसी डरावनी फिल्म बनाना चाहता था जो बिल्कुल सच लगे। मैं फिल्म के कैरेक्टर्स को सच में मौत का डर और खौफ दिखाना चाहता था। इसलिए तुमने अपने ड्रामा टीम वालों को मार के उनके खून का वीडियो बनाया? हाँ, कुछ पाने का जुनून हो तो कुछ खोना पड़ता है ना सर। और इसलिए तुमने पिया और मानव को मार दिया? हाँ, और वो सत्या, उनको बचाने की कोशिश में वो भी मारा गया। राज, केके और दीपिका, इन दोनों को लालच दिया कि हमें फाइनेंसर मिल गया। अब मेरा फिल्म बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा ना सर। दिमाग खराब है तुम्हारा, इलाज की जरूरत है तुम्हें। सच और सपने में फर्क नहीं कर पा रहे हो तुम। बेगुनाह लोगों का खून किया है तुमने। तुम्हारे साथ क्या किया जाए इसका फैसला अब कानून करेगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।